Hello everyone, welcome to our channel Fabricated Minds. So today we are going to do our new chapter, that is chapter number 7, Subhashit Kusumani. So in this chapter we are going to learn various shloks, right? हम लोग इस जो चैप्टर है ये बेसिकली बहुत सारे श्लोक से बना हुआ है, मीन्स इसके अंदर बहुत सारे श्लोक्स हैं, मतलब और हमें उनका ट्रांसलेशन देखना है और वो क्या बताना चाह रहे हैं वो हमें देखना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग इफ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करना. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर चैप्टर. सो सबसे पहले अगर हम लोग श्लोक देखें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे श्लोक. अब हम इसमें स्टार्ट करते रीडिंग करना, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो श्लोक हमें टेक्स्ट बुक के, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसके जो पीछे दे रखे हैं ना श्लोक, वही हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं. उसके अलावा कोई भी श्लोक हमारे बोर्ड में पूछे नहीं जाते. तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो 2-3 श्लोक जो आपके पीछे दे रखे हैं उन्हें ही प्रिपेयर करना है. उनके अलावा किसी भी श्लोक को आपको सिर्फ सबके ट्रांसलेशन पढ़ लेने हैं और आपको किसी को लर्न नहीं करना है. जो टेक्स्ट बुक के पीछे दे रखे हैं आपको उन्हें ही लिख लिख के लर्न करना है. तो मैं आपको इस वीडियो में उन सबकी ही प्रैक्टिस करा दूंगी, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट श्लोक. सब्धिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितमक्षरम असब्धि शपथेनापि जले लिखितमक्षरम. इसका इस श्लोक का मतलब है, ये आपके पीछे नहीं दे रखा है तो हम इसका सिर्फ ट्रांसलेशन देखेंगे. एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल, मतलब जो भी अच्छे इंसानों ने इवन कैजुअली, मीन्स ऐसे इजीली कुछ भी, मतलब ऐसे भी बोला हो तो वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर हो जाती है. जैसे कि आपको आपने सुना होगा कई बार पत्थर की लकीर, राइट? तो वो पत्थर की लकीर हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा श्योरिटी वाला काम होता है, राइट? ये कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा श्योरिटी से काम करते हैं. तो कोई भी अच्छे लोग होते हैं ना, जो ईमानदार, जो अच्छे गुड पीपल होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके जो भी, जो वो ऐसे ही कोई चीज बोल देते हैं वो भी एक पत्थर की लकीर बन जाता है. लेकिन अगर जो विक्ड पीपल होते हैं, जो अच्छे पीपल नहीं होते हैं, वो अगर कोई कसम खा के भी कोई चीज बोलते हैं, कुछ कसम खा के, यानी किसी की कसम खा के भी अगर वो चीज बोलते हैं तो वो उनकी मान्य नहीं होती है. ऐसा लगता है कि एक पानी पर लिखे हुए अक्षर हैं. तो पानी पे लिखे हुए अक्षर जो होते हैं वो कैसे बह जाते हैं, इस तरह से उनकी जो भी बोली होती है वो होती है किसकी? विक्ड पीपल की, जो धोखेबाज लोग होते हैं और जो अच्छे लोग नहीं होते हैं. तो ये इस श्लोक में हमें गुड पीपल और बैड पीपल के बीच में डिफरेंस बताया गया है. तो गुड पीपल जो होते हैं उनका कहा हुआ क्या होता है? पत्थर की लकीर होता है. इवन कैजुअली वो बोलते हैं, कैजुअली का मतलब होता है एकदम ऐसे ही कुछ बोल देते हैं ना हम लोग, तो वो भी पत्थर की लकीर हो जाता है. लेकिन जो बैड पीपल होते हैं अगर वो कसम खा के भी बोलते हैं तो उनका ऐसा होता है कि पत्थर ये जो रिवर है, जो नदी है, उन पे जो हमने लिखा हुआ है लेटर्स, वैसे जो बह जाते हैं, राइट? तो फर्स्ट श्लोक में हमें ये बताया गया था. नेक्स्ट श्लोक देखते हैं. सेवितव्यो महावृक्षः फलः छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते. इस वाले श्लोक में हमें बताया गया है कि अगर हमने अच्छे लोगों से दोस्ती रखी है, हमारी अच्छे लोगों में हमारा उठना बैठना है, तो क्या होगा? हम हमें उनसे हमेशा फायदा होने वाला है. हमेशा उनसे हमें फायदा होने वाला है. जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो एक बिग ट्री होता है जिसके पास फ्रूट होते हैं, मतलब जिसके बाद फ्रूट होते हैं और शेड होता है, उनके पास ही उनके पास ये दोनों चीजें होती है. लेकिन अगर हमें कभी भी फ्रूट नहीं मिला, अगर कोई कोई पेड़ ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्रूट नहीं होते हैं, उनसे हमें छाया तो मिलेगी ही मिलेगी. उससे तो कोई भी डिप्राइव हमें कर नहीं सकता. कोई भी हमसे पेड़ की छाया नहीं छीन सकता. अगर उसमें फ्रूट हो तो वो तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर उसमें फ्रूट नहीं होंगे तो हमें उसकी छाया तो जरूर मिलेगी. तो यहाँ पे जो ट्री है उसको किससे कंपेयर किया गया है? गुड पीपल से कंपेयर किया गया है. ठीक है, गुड पीपल मतलब अच्छे पीपल. ठीक है, गुड पीपल किसे अगर हम लोग फ्रेंडशिप रखेंगे, अगर उसका साथ हमारे साथ होगा, तो हमें कोई ना कोई तो कैसे भी करके फायदा तो होने वाला ही है. कोई भी हमसे वो फायदा छीन नहीं सकता है. ठीक है, तो इस तरह से कंपैरिजन बताया गया है और आपको सिर्फ इसका ट्रांसलेशन
देखना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आरोप्यते शीला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते श्रोणनादः नादः तथात्मा गुण गुण दोषयोः। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी बाउल्डर, बाउल्डर का मतलब कुछ भी अगर हम लोग पर्वत पे रखते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से कुछ भी हम लोग बन जाते हैं, तो वो उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उन सबको नष्ट करने में और सारी मेहनत पे पानी फेरने में बस 1 सेकंड लगता है, यानी कुछ भी टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हम उसको माउंटेन पर किसी भी चीज को रखने में हमें बहुत मेहनत लगेगी, उसको चढ़ाना पड़ेगा, बहुत ही बैलेंस से उसको रखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसको गिराएंगे तो वो 1 सेकंड में ही, एक धक्के में ही वो गिर जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरह से बताया गया है कि अगर गुड कैरेक्टर, हमें अच्छी आदतें सीखने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में तो बहुत देर लगती है, लेकिन बुरा बनने में हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। और कैसे भी हम लोग 1 सेकंड में अपनी सारी अच्छी आदतें खो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। तो इस श्लोक में हमें बस इतना ही बताया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट श्लोक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमें बताया गया है क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः शनैः शनैः अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादपि भयंकरः। इसमें हमें बताया क्या गया है, मतलब कोई इंसान जो होते हैं ना, वो इस सेकंड पे हैप्पी हो जाते हैं, इस सेकंड पे दुख हो जाते हैं, और इस तरह से जो भी जो इंसान होते हैं, ठीक है, आपने बहुत से इंसान देखे होंगे जो 1 सेकंड अच्छे, मतलब अच्छे मूड में हो गए और अगले ही सेकंड उनका मूड खराब हो गया। इस तरह के जो लोग होते हैं, ऐसा जिनका माइंड जो होता है वो ठहरा हुआ नहीं होता है, उनके साथ हमें भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उनके साथ जो हम दोस्ती करेंगे वो भयंकर हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, जिनका स्वभाव एक जगह टिका हुआ नहीं है, जो इस सेकंड अच्छे हैं तो दूसरे सेकंड वो दुख भी हो जाएंगे। तो इस तरह से उनके साथ अगर हम दोस्ती रखेंगे तो वो टेरिबल हो सकता है, भयंकर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक पे मूव करते हैं। और ये श्लोक जो है आपके लिखने में तो नहीं आता है, लेकिन आपके ये श्लोक जो है वो एक्सपांशन में आता है। एक्सपांशन क्या होता है, जिसमें आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन लिखना होता है और एक्सपांशन लिखना होता है प्लस मोरल लिखना होता है। तो आपको ये श्लोक इस तरह से पढ़ना है। श्लोक लिखने में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको उसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक क्या कहता है वो देखते हैं। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घर्षण छदेन तापतान्नेह तथा चतुर्भि पुरुष परिष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है हमें, कि जैसे हम लोग गोल्ड को टेस्ट करते हैं, गोल्ड जो होता है ना सोना, उसको हम लोग किस तरह से टेस्ट करते हैं, बाय रबिंग, रब करके उसको काट कर, गरम कर कर और स्ट्राइक कर कर, स्ट्राइक कर कर मतलब उस पर जोर जोर से हथौड़ा मारकर, इस इन चारों तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को टेस्ट करते हैं। उसी तरह से जो मैन होता है, जो इंसान होता है, उन्हें भी हमें टेस्ट करना चाहिए। अब उनसे, उनको तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि हम उनको रब करेंगे, उनको कट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमें मैन को भी उसी तरह से, मतलब उन्हीं 4 तरीकों से हमें उन्हें भी जज करना चाहिए, उन्हें उन्हें उनके बारे में भी, उनको भी टेस्ट करना चाहिए। एक तो वो 4 है क्या, 4 वेज वो है क्या, वो देखते हैं। एजुकेशन मीन्स उनकी ज्ञान, उनका ज्ञान कहाँ तक है, कैसा है, और कब काम आने वाला है या नहीं भी। ठीक है, तो एजुकेशन, देन कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब उनका स्वभाव, राइट, उनका नेचर, और वर्च्यू, ठीक है, उनका वर्च्यू स्वभाव, वही वर्क जो उनका होता है। ठीक है, उसके बाद उनका जो वर्क है, वर्क, वर्च्यू का मतलब होता है उनकी डीड्स, उनके कर्म, और वर्क का मतलब होता है काम, उनके काम कैसे हैं, वो अच्छे काम करते हैं या गलत काम करते हैं। इस तरह से हमें मैन को टेस्ट करना चाहिए। तो ये 4 तरीके से, जैसे कि हम लोग गोल्ड को टेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें 4 तरीके से मैन को भी टेस्ट करना चाहिए। गोल्ड के 4 तरीके क्या थे, कटिंग, रबिंग, हीटिंग, स्ट्राइकिंग। और इसका क्या है, एजुकेशन, मैन का क्या है, एजुकेशन, वर्च्यू, कैरेक्टर, वर्क। ठीक है, ये 4 इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो श्लोक है उसका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ट्रांसलेशन एक्सपांशन के जो आपके सेक्शन ई में आता है उससे। ठीक है,
नेक्स्ट श्लोक जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखने में आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में ही हम लोग इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे। तो चलिए बोलते हैं इसे। आपत्सु रामः समरेषु भीमः, दानेषु कर्णश नयेषु कृष्णः, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। एक बार फिर बोलते हैं, आप भी बोलिएगा। आपत्सु रामः समरेषु भीमः, दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। अब देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना, वो आप सोचते हैं कि हमें लर्न हो गया, लर्न हो गया, लर्न हो गया, हम सीधा एग्जाम में लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको इसे 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हो सकता है आप वहां जाके भूल जाओ, या फिर हो सकता है कि आप वहां जाके आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि मेरे को इस वर्ड, मेरे को याद तो है भवांजनेय, जैसे कि देखो भवांजनेय है, तो मुझे याद तो है भवांजनेय है, लेकिन मैं इसको लिखूं कैसे। तो आप इसको देख देख के, बिना देखे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी रहेगा और आप लिखना भी जानोगे। बिकॉज ये नहीं होता है कि आपको आता है तो आप लिख दोगे, आपको मात्राओं के मार्क्स मिलेंगे रिटर्न रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ ओरली प्रैक्टिस करते हैं, आपको लिखना भी है, इसे आपको लिखना भी है। 3 बार आप लिखोगे देखकर और फिर उसके बाद आप बिना देखे लिखोगे, क्योंकि एक श्लोक के 2 मार्क्स होते हैं। 1 श्लोक कैरीज 2 मार्क्स, और ये बिल्कुल कैश मार्क्स है, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक है उसके जो पीछे वाली एक्सरसाइज है उसमें इतने सारे श्लोक में से 1 या 2 श्लोक दिए होते हैं। ठीक है, और हर लेसन में नहीं दिए हैं, थोड़े ही लेसन में दिए हैं, तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि वो मार्क्स आपको अच्छे से मिल सके। ओके, सो अब हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन कहता है, बी राम इन कैलामिटीज। राम राम जो है कैलामिटी, आपत्सु राम, आपत्सु, आपत्सु इसका मतलब क्या है, आपत्ति में, कैलामिटी में, प्रॉब्लम में आपको क्या बनना है, राम बनना है। ठीक है, क्या बनना है आपको, कैलामिटी में राम बनना है। भीम इन बैटल्स, बैटल्स मीन्स लड़ाइयाँ। देखो समरेशु भीम, समरेशु बैटल, युद्ध, उसमें आपको भीम बनना है। दानेशु कर्णश्च, दानेशु मीन्स दान करने के समय आपको किस तरह बनना है, कर्ण की तरह बनना है। किस तरह बनना है, कर्ण की तरह। ठीक है, और नयेशु कृष्ण, नयेशु पॉलिसीज। ठीक है, पॉलिसीज में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको किस तरह बनना है, कृष्ण की तरह बनना है। ठीक है, उसके बाद फलफिलिंग प्लेजेस। अब यहाँ पे भीम और भीष्म दोनों अलग अलग हैं। फलफिलिंग प्लेजेस, अपने प्रोमिसेस को पूरा करना। भीष्म, अब आप पूछेंगे कि प्रोमिसेस क्या भीष्म ने क्या प्रोमिसेस पूरे किए थे, तो देखो भीष्म जो था उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अपने शादी नहीं करूंगा, तो उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा और उन्होंने शादी कभी नहीं करी। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिज्ञा परिपालनेषु, अपने प्रतिज्ञा को पालन करने के लिए हमें भीष्म जैसा बनना चाहिए। ठीक है, विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है हनुमान इन एक्ट्स ऑफ वैलर। ठीक है, वैलर, वैलर का मतलब जो भी अ, जो हनुमान जी ने जो भी काम करे हैं, ठीक है, जो भी हनुमान जी ने काम करे हैं उस तरह के कामों में हमें उनके जैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान ने कौन कौन से काम किए हैं और हमें उन्हें अपना आइडियल मानना चाहिए। जो भी हम लोग काम करने जा रहे हो, दान करने जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो, इन सब में आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें इसमें किसको मानना चाहिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट श्लोक में मूव करते हैं। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहता, विरमन्ति मध्याः, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इंडीड द बिगिनिंग वर्क इज नॉट। देखो यहाँ पे जो है उन्होंने 3 टाइप के पर्सन्स बताए हैं। सबसे पहले सबसे लोएस्ट टाइप के, फिर मिडल वन, एंड देन टॉप। तो सबसे पहले लोएस्ट टाइप में कौन कौन से
लोग आते हैं। सबसे पहले लोअर पर्सन्स जो होते हैं वो हमेशा सब मुश्किलों से डरते हैं, ठीक है, डरने वाले लोग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं डरने वाले लोग, जो डरते हैं, मतलब काम, ऑब्वियसली हम कुछ काम शुरू करेंगे तो उसमें कठिनाइयां तो आएगी ही। कोई भी हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम लेंगे, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम्स तो हर सब्जेक्ट में आएगी। तो वो क्या करते हैं, वो उनसे सबसे डर जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं। और मिडिल वंस क्या करते हैं, थोड़ा करते हैं, यानी काम को स्टार्ट करते हैं और बीच में स्टक हो जाते हैं, डिफिकल्टीज में स्टक हो जाते हैं, बीच में अटक जाते हैं, ठीक है। जब भी उनको कोई भी डिफिकल्टी होती है तब वो उस पे अटक जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो लोग अटक जाते हैं। नेक्स्ट, अब जो टॉप टाइप के पीपल होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, उन जो डिफिकल्टीज आती है ना उनको ओवरकम करते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। इस तरह से हमें 3 कैटेगरीज के लोग बताए गए हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इस तरह से हमें श्लोक में बताया गया। तो अब आपके हाथ में है कि आप कौन से कैटेगरी में जाओगे, और आपको ऑब्वियसली टॉप कैटेगरी में ही जाना है, बिकॉज आपको अपनी एग्जाम्स क्लियर करनी है एंड अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड हमने यहाँ पे चैप्टर पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको चैप्टर समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक जरूर करना वीडियो को। और डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक्स हैं, आप स्ट्रेटजीज देख सकते हो, मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ओके, सो यस, लेट्स मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।